ठीक है, अब जैसे LOS नंबर 1 है, हाँ जी, वहां से शुरू करना है या कुछ स्पेसिफिक LOS है जो आप चाहते हैं कि मैं रिव्यू करूं? मतलब कहीं पे भी क्वेश्चन दे दो, मतलब मेन तो ऐसे राइटिंग के लिए था ना, मतलब कि आप कुछ भी क्वेश्चन दे दो। तो आप वो मैं मेरे को लिख के हाँ फिर आप मेरे को इन द फॉर्म ऑफ वर्ड फाइल आप मेरे को प्रोवाइड करेंगे ना? हाँ, मैंने भी कर रखी है, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ठीक ओपन है, मैंने कर ओके। दी, हाँ। हाँ, मैं आपको चैट में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। आप स्क्रीन शेयर कीजिए मैम। हाँ, बस एक सेकेंड। कोई बुक्स एंड ऑल कुछ नहीं है ना? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर सीरियस टेस्ट लेना होता तो मैं जनरली आई आस्क द स्टूडेंट टू टर्न ऑन द कैमरा। अच्छा, नहीं नहीं। ठीक। ओके। 9:42 है मैम, टाइम लिख लीजिए ना एक बार स्क्रीन पे। ओके। नाउ यू कैन स्टार्ट। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है मैम। ठीक है ठीक है। इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा, वायलेट कुछ नहीं हो रहा है आई थिंक, मतलब बट मुझे कंसिस्टेंसी तो पता है 2 होती हैं। क्या मैम? मतलब आई नो इसमें कंसिस्टेंसीज तो 2 होती हैं, बट वायलेट तो कोई भी, मतलब कुछ हो नहीं रही ना। कौन कौन सी 2 कंसिस्टेंसी होती है मैम? इंटरटेम्पोरल और क्रॉस सेक्शनल, वाइल ठीक है, एनिमल्स। क्रॉस सेक्शनल कंसिस्टेंसी क्या होती है? कि जो एसेट क्लासेस हैं, जैसे एक अगर इक्विटी का रिस्क इज हायर देन फिक्स्ड इनकम, तो उसका रिटर्न, सॉरी, अगर रिटर्न हायर है इक्विटी का फिक्स्ड इनकम से, तो उसका रिस्क भी ज्यादा होना चाहिए। हाँ ठीक है, और इसके अलावा? इंटरटेम्पोरल तो आई थिंक वो टाइम पीरियड वाला होता है ना, कि शॉर्ट टर्म। इन्वेस्टमेंट होराइजन रिगार्डिंग द पोर्टफोलियो डिसीजन ओवर टाइम। राइट, तो यहाँ क्रॉस सेक्शनल है। क्रॉस सेक्शनल इज द आंसर। क्रॉस सेक्शनल, बट इसमें वायलेट कैसे हो रही है ये नहीं मुझे पता लग रहा। कोई नहीं, क्रॉस सेक्शनल। देखो, एन इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट डेवलप द कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशन, ठीक है, व्हाइल द एनालिस्ट केयरफुली एस्टिमेट द एक्सपेक्टेड द कोरिलेशन द रिस्क आर बेस्ड ऑन। देखो, आप इक्विटी और फिक्स इनकम को इवेलुएट कर रहे हो, बट डिफरेंट टाइम पीरियड पे कर रहे हो। अच्छा, तो फर्स्ट का आंसर तो ये हो गया, फिर क्रॉस सेकंड सेक्शनल हो गया का, ना? हाँ, एक्सप्लेन व्हाई इज इम्पोर्टेंट। हम्म अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन व्हाई मेंटेनिंग दिस कंसेंट फॉर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, मतलब हमें क्यों जरूरी है ये, व्हाई वी शुड मेंटेन द कंसिस्टेंसी। ताकि हमारा स्ट्रैटेजिक, नहीं, ताकि हमारा कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशन एक्यूरेट हो। देखो क्या और होता है, जो क्रॉस सेक्शनल कंसिस्टेंसी वो क्या इंश्योर करता है कि रिस्क रिटर्न और कोरिलेशन एजम्पशन अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लास जो होते हैं ना, दे आर बेस्ड ऑन कंपेरेबल टाइम पीरियड्स। अच्छा, मतलब हाँ हाँ दोनों का हाँ टाइम हाँ, पीरियड कंपेरेबल होना चाहिए एंड इकोनॉमिक राइट। कंडीशंस भी कंपेरेबल होने चाहिए। अगर वो दोनों कंपेरेबल नहीं है तो फिर आप दो एसेट के बीच में कैसे आइडेंटिटी, जैसे मैं आपको बोल दिया कि एक एसेट गोल्ड आज वर्सेस गोल्ड ऑन द डे ऑफ कोविड, तो दोनों की मार्केट कंडीशन डिफरेंट थी ना, तो राइट राइट कंपेरेबल नहीं है। ठीक है राइट ना? राइट राइट तो राइट। कंपेरेबल होना बहुत जरूरी है। अगर कंपेरेबल नहीं होगा तो हमारा जो आउटपुट है, आउटकम है, वो हमारे फेवर में नहीं होगा। ओके, ठीक सो है ना? इसका आंसर होना चाहिए फिर। तो हम इसको सिर्फ 2 लाइन में लिखेंगे, क्रॉस सेक्शनल कंसिस्टेंसी इंश्योर दैट रिस्क रिटर्न एंड कोरिलेशन assumptions अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लास आर बेस्ड ऑन कंपेरेबल टाइम पीरियड्स एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। ठीक है अच्छा, ना? ठीक और है अगर ठीक। हम लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते हैं तो रिलेशनशिप मिस एस्टिमेटेड हो गया। ठीक है ना? राइट कोई राइट राइट। एसेट अट्रैक्टिव लगेगी, कोई नहीं लगेगी, बट ट्रूली वो ऐसा नहीं है।
ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो एक और देता हूं मैं। हम्म। ये आज दिन में ही बैठ के मैंने कुछ क्वेश्चंस आइडेंटिफाई किए थे। टाइम लिख लीजिए मैम 9:48। ठीक है, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, इतने इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे नहीं मैम, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक आई है। एम जस्ट टेस्टिंग यू, तो मैंने थोड़े से हाई ऑर्डर क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है ना? हाँ सो डीमोटिवेशन शुड नॉट बी द क्राइटेरिया, ठीक है ना? हाँ हाँ। हो सकता है मैं 5 क्वेश्चन पूछूं और 5 ना आए, बट इट्स लाइक मैं आपको रिवाइज करा दूंगा, राइट, राइट। ठीक है ना? बिकॉज इस तरह हाँ। के क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, बहुत इन डेप्थ पूछ रहा हूँ काइंड ऑफ मैं, आप देखो तो, ठीक है ना? Emerging market tapering even though country experience major regulatory reform. Okay. Long-term historical data. वही तो। क्या हो गया? हाँ, नहीं 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 नहीं, एक सेकंड बस। अच्छा, I should have made the switching. Want stationary. अब सही हुआ है मैम। वर्ड भूल गई थी वैसे। हाँ ठीक है, बाकी एक्सप्लेनेशन तो ठीक है। बुक तो नहीं देख रहे थे ना मैम? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है।
Explain how this challenge can affect the reliability of. वो लिखते लिखते ना याद आ गया था एकदम ही. This challenge can affect. मतलब मुझे याद है कुछ तो ऐसा था कि CMA जब ऐसा होता है तो मीन प्रिसाइज नहीं होता है, कोरिलेशन कोवेरियंस वगैरह सब प्रिसाइज होते हैं, और लॉन्ग टर्म डेटा से regime switching यही होता है मेन तो, कि will make less reliable and ये जनरली हम यहाँ पर ना वो हमसे पूछा है कि ये चैलेंज हमें कैसे इम्पैक्ट करेगा, तो आंसर इज की जो मेजर रेगुलेटरी और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं पास्ट हुए हैं अभी, वो पास्ट डेटा में नहीं है, ठीक है। तो उसके वजह से मेरा जो हिस्टोरिकल रिटर्न का जो डेटा है वो बायस्ड है या मिसलीडिंग एस्टिमेट प्रोवाइड करेगा, एंड दैट एक्चुअली रिड्यूस द रिलायबिलिटी ऑफ CME। क्लियर? और उसके वजह से जो मेरा एसेट एलोकेशन आएगा वो इनअप्रोप्रिएट आएगा। ओके, ठीक है ना? तो फर्स्ट बड़ा वाला आप शॉर्ट में इस चीज को आप इन्फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है ना? फर्स्ट वाला एकदम करेक्ट है, ठीक 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 ठीक. ठीक है ना? हाँ, ये भी आपका लाइन सही है। यूजिंग अ डिफरेंट रिजीम विल मेक द CME लेस रिलायबल एज द मीन पैरामीटर विल नॉट बी प्रिसाइज, एकदम सही है, ठीक है ना? ओके, आप यहाँ पे ये थोड़ा लिख सा सकते हैं क्वेश्चन मिसलीडिंग। वाला लिखना चाहिए था कि रेगुलेटरी रिफॉर्म्स एंड वो चेंज हो गए हैं तो हाँ उसकी वजह से, ठीक है. हाँ, क्योंकि ये हाउ पूछ रहा है ना हमसे। तो रिजीम मैंने लिख दिया है, बस रिजीम यूजिंग डिफरेंट रिजीम ब्रैकेट में लिख देती हूँ, डिफरेंट हम्म different regulatory reforms and technological advancements have happened, so this will make CME less reliable. ठीक है. आप इसको मैम इसको ना आप जूम कर लीजिए ना, आपका टेक्स्ट बहुत छोटा दिख रहा है मेरे को। एक सेकेंड. ऊपर देखिए माइनस के बगल में जो बटन है, इसके बगल वाला क्रॉस के बगल में, जस्ट क्रॉस के बगल में। ये हाँ अच्छा, फिर मैं अच्छा ठीक है. ओके ओके. ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। अब आप तो देखिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन भेजा हुआ है। हाँ, 4 ऑप्शंस के हैं, हाँ. आपको 3 ही मिलेंगे वैसे, ठीक है ना?
ये क्या कर रहे हो मैम? मतलब मैं तो ट्राई कर रही थी, अगर ये रिटर्न में आ जाता तो फिर क्या आंसर लिखती मैं इसका। अभी क्या ऑप्शन आपने चूज किया है? सी। ठीक है, परफेक्ट है। हाँ ठीक है, आप लिख लीजिए। ये ऑप्शन और उसका एक्सप्लेनेशन लिख रही थी मैं। मतलब अगर ऐसा कुछ आ जाए तो इसमें कुछ ऐसे नॉलेज वाला तो नहीं लिख सकता, आई थिंक इसमें जनरली आना चाहिए हाँ, बहुत जेनरिक आएगा, बहुत ज्यादा। कि प्रोडक्शन बिजनेस इम्पैक्ट हो जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, मतलब कुछ भी लिख दो इसमें तो। ऐसे करेक्ट, ये क्वेश्चन तो नहीं आते ना वैसे इतना नहीं आते। ये तो मैंने क्या बोलते हैं, मैं हम्म। एमसीक्यू की मेमोरी टेस्टिंग के लिए पूछ लिया। हाँ ठीक है ठीक है। ये तो एक्सोजेनस शॉक तो ऑलरेडी डिफाइंड ही है आंसर में, क्वेश्चन में। ये तो क्या मैम? कह रही हूँ इस वाले क्वेश्चन में तो ऑलरेडी गिवन ही तो है एक्सोजेनस शॉक क्या होता है, वो तो उन्होंने पूरा ही डिफाइन कर दिया। हम्म। तो मतलब ये आंसर ही गिवन है, आई थिंक ये तो नहीं नहीं, इसका। हाँ हाँ, यहाँ पे आप, सॉरी, ये एक्सोजेनस शॉक तो छोड़ दीजिए, बट उसके इफेक्ट। ये भी रहा ना, सच स्टॉक्स कैन कॉज सडन चेंजेस इन। ओके, सॉरी, मेरे को लग रहा है शायद मैंने ना सॉल्यूशन के साथ ही उतार दिया है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं इतने आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ। population is expected to grow, labor production, investment in new capital, and the total country productivity. One, 4, 5.5%. करेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन मैम।
मैम आप ये ना फाइल में मैं सारे क्वेश्चंस आप कॉपी जरूर कर लेना मैम। हाँ हाँ यहीं पे है ये, मेरा और वर्ड नहीं चाहिए। हाँ हाँ इस चैट में ना 1-2 क्वेश्चंस और है जो आपने नहीं उतारे हैं, वो भी आप उतार लेना। अच्छा, ओ मिस हो गए, ओके ओके। ये हो गया आई थिंक फोरकास्टिंग चैलेंज। ये भी हो गया है लॉन्ग टर्म। अच्छा ये वाला, हम्म ठीक है, 2 रह गए थे। ये भी मैं कर लेती हूँ, पहले ये कर लेती हूँ। ठीक है, ये आप बाद में कर लेना, अभी जो मैंने रिसेंट क्वेश्चन दिया ना, अभी आप वो कर लीजिए। हाँ हाँ टेलर्स रूल। Raising and lowering interest rate. Calculate the neutral and explain whether okay, a country has inflation of 2%, expected long-term growth, projected inflation. Okay, Taylor's rule is equal to um, yeah, okay. Projected is 4 minus GDP growth is expected to be 1 below its year. Okay. Expected minus 1 below. 1 below मतलब minus 1. इतना तो टाइम लगना ही नहीं है, सॉल्यूशन देखिए मैंने भेजा आपको। मैं टाइप करने में टाइम लग गया, मतलब आंसर तो मुझे पता है इसका। एक क्या मैं आएगा? खुद ही कर लूं, मैं कैलकुलेटर यूज कर लूं, 1 सेकंड बस। 2 into 0.5 plus 1 into 2%. 2% क्या आएगा मैम? न्यूट्रल रेट। एक बार आप ये बताइए, मेरा गलत है या आपका गलत है? मैंने कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है क्या? न्यूट्रल इंटरेस्ट रेट, न्यूट्रल रेट इज इक्वल टू
ओह ओह हाँ, नहीं यही होना चाहिए, मैं कुछ और लगा दी थी। हाँ वैसे न्यूट्रल रेट तो से वही होता है। ठीक है, तो गलत है मेरा। Inflation is 4%, which is 2% below the target. सिर्फ इतना सा ही लिखना होता है मैम। Okay. Calls for raising interest rate, calls for lowering interest rate. Think positively. ये नहीं समझी मैं, आई थिंक ये मुझे आता नहीं है। मुझे सिर्फ टेलर का फॉर्मूला पता था कि उससे न्यूट्रल रेट, उससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ निकलती है। हम्म, मुझे बस इतना पता था टेलर्स रूल इज कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ निकालते हैं जब हमारे पास रिस्क फ्री रेट नहीं होता, तो हम न्यूट्रल रेट से निकालते हैं। तो न्यूट्रल रेट प्लस वो वाला फॉर्मूला ही न्यू, ये इसका क्या मतलब हुआ? अगर इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन टारगेट से ज्यादा है तो वी विल कॉल फॉर रेजिंग इंटरेस्ट रेट। भाई इन्फ्लेशन ज्यादा है, उसको उससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग? इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं ना, ताकि राइट। मार्केट में पैसा कम हो जाए तो इन्फ्लेशन रिड्यूस हो जाए। और जीडीपी कम है तो फिर उसके लिए हम, हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना होता है, ठीक है। सॉरी इंटरेस्ट रेट कम करना होता है। हम्म। ठीक है ना? ठीक है। ठीक है ना? हम्म, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भेजा है मैंने। government increases infrastructure spending while the central bank simultaneously raises policy interest rate to control inflation. हाँ ये बहुत ज्यादा टफ है क्वेश्चन। ये तो चैप्टर में नहीं पढ़ा मुझे ऐसा लग रहा है। Increases infrastructure payments and raises policy rate to control inflation. Describe the expected share of the yield curve under this policy. Increases spending. So this is stimulative. Yes, and steep will हम्म, lead to steepening of the yield curve. कहाँ पे लिख रहे हैं मैम आप इसका सॉल्यूशन? एक सेकेंड, ये मैं हटा देती हूँ। हाँ इसको ना आप ऊपर कर दीजिए। हाँ ठीक है, और जूम कीजिए ना मैम थोड़ा स्क्रीन, और हम्म, थोड़ा सा और कर दीजिए बस। हाँ हम्म। लिखिए अब प्लीज। Leads to display the shape of the yield curve. Steepened. शॉर्ट टर्म रेट्स बढ़ते हैं, फिस्कल पॉलिसी से लॉन्ग टर्म रेट बढ़ता है ना? या शॉर्ट टर्म बढ़ता है? लॉन्ग टर्म बढ़ेगा तो स्टीप हो जाएगा, बट अगर शॉर्ट टर्म बढ़ रहा है तो फ्लैट हो जाएगा। Why implications for future economic growth are less clear in this scenario? Okay, flatten होगा तो stimulative fiscal policy
सेंट्रल बैंक साइमल्टेनियसली, अच्छा सेंट्रल बैंक ने भी कुछ किया है, रेजेस पॉलिसी इंटरेस्ट रेट। अच्छा, शॉर्ट टर्म रेट भी बढ़ जाएंगे और लॉन्ग टर्म भी बढ़ जाएंगे। ओ हाँ, तो विद दिस implication on future economic growth are less clear. And stimulative fiscal policy and contractionary money. वाई का तो पता नहीं, बट इतना पता है कि हाँ इकोनॉमिक ग्रोथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पता नहीं इसका तो आंसर। देखो मैंने चैट में भेजा ना। Okay. Expansion fiscal supports economic growth through higher demand and investment. Restrictive monetary policy slows growth by increasing borrowings and reducing spending. Okay, first वाला आंसर ठीक है। हाँ मैम, करेक्ट है मैम। नेक्स्ट Okay, क्वेश्चन मैम, 3 मार्क्स। ठीक है, ठीक है। Expected equity return. Two point five plus 3.5 plus 3 plus 1. 10%। 10 होगा इसका तो आंसर। लॉन्ग टर्म तो नहीं मांगा इन्होंने, 10% तो हमारा इक्विटी रिटर्न। हाँ 10 अच्छा, होगा। 1%। एक मिनट, 2.5 plus 3.5 plus 3 plus 1। चेंजेस इन शेयर होल्डिंग है ना। अच्छा चेंजेस है, रिपर्चेज नहीं है, तो प्लस 3.5 प्लस 3 माइनस 1, 8%। ठीक है, देखो इसको इस तरीके से लिख देंगे तो भी हो जाता है। हाँ मैं फॉर्मूला लिख दूंगी। ठीक है। ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ। एक और क्वेश्चन देखिए, उसी के नीचे 2 क्वेश्चन मैंने भेजे हैं, 2-2 मार्क्स के। ओके। आप क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, हम्म। स्क्रीन पे लिख लीजिए। ठीक है। Current account deficit of 6%. This is a warning for bond holders. Okay. 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 Current account. इसके बाद 2 क्वेश्चंस और है बस मैम मेरे पास। ठीक है, ठीक है। Implies अभी higher. तक आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, ऑलमोस्ट यू हैव आंसर्ड 1 या 2 क्वेश्चंस को छोड़ के। Thank you. Implies higher imports leading to currency outflow, which will make the domestic currency. Inflation. An emerging market has a
ओह अच्छा, मैंने गलत कर दिया, ये यहाँ पे होना चाहिए। हेलो हेलो हाँ जी, मैम वेट फॉर अ मिनट। ओके ओके। लिख दे दोनों। मैं कलर कर देती हूँ, ये पहले का आंसर, ये दूसरे का आंसर। Oh, my bad. Current account deficit should not be more than 4%. Yes.
Infinity rising valuation. Oh. ठीक है. हेलो. हाँ जी. हाँ, ये सारे क्लियर हो गए आपके मैम? हाँ. सॉल्यूशन भी मैंने आपको हाँ. भेजा था, आपने करेक्शन किया है शायद अभी ना? ये यहाँ तक तो मैंने लिखा था, वो तो आंसर में है, बस ये वाली लाइन नहीं, मतलब ये पता होता है बट दिमाग में नहीं आता उस टाइम पे कि ना कैसे इसको बनाए. ठीक है ना, बस ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से हो जाएगा. आपके जो क्वेश्चन मैंने बनाए थे वो तो कंप्लीट हो गए. प्रीवियस मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन और पड़े हैं, वो करने हैं क्या मैम? कौन से चैप्टर के? ये है उस पे एक्सचेंज रेट फोरकास्टिंग पे. कर सकते हैं, मतलब 3-4 हैं तो कर लेती हूँ और. चलो ठीक है, मैं शेयर करता हूँ, स्टार्ट करो आप. हम्म. ये लीजिए. छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े नहीं है. List to adjustments analyst must make when using. है. इसमें से जो मैंने अभी आपसे शेयर किया ना, हम्म. इक्विलिब्रियम मॉडल वाला, हम्म. ये एग्जाम में भी आया था इस बार. इस बार एज इन की, अच्छा अभी. हाँ, स्टूडेंट का मेरे पास फोन आया था आज ही. मतलब बच्चे क्या बोले, टफ आ रहा है पेपर? नहीं नहीं, पेपर आप ये देखो, ये क्वेश्चन अगर आ रहा है तो ये टफ कहाँ हुआ. मैंने ये चैप्टर रिवाइज नहीं किया तो मुझे याद नहीं है वैसे तो. मैं ना आपको फिर एक काम करता हूँ. आप भेज दो या तो मैं पढ़ लूंगी, बिकॉज मेरे को याद, मैंने पढ़ा नहीं है वाला चैप्टर अभी. आई विल डू इट तो टुमारो. इसके मैं जो सॉल्यूशन मैंने बनाए थे वो भी सेंड कर दूं क्या? हाँ, सोल्यूशन भी अब कर दो. आप एक काम करना, ये फिर वर्ड फाइल में, इसी वर्ड फाइल पे आप कंटिन्यू करना. ठीक है. ठीक है, ठीक है, ठीक है. और कंटिन्यू करके आपका जो सॉल्यूशन है और मेरा जो सॉल्यूशन है, दोनों उसी शीट में पहले आप लिख देना माई सॉल्यूशन, फिर लिख देना सर सॉल्यूशन. ठीक है. ठीक है, ठीक है. अभी आप सॉल्यूशन मत देखना, मैं सॉल्यूशन चैट में ही भेज रहा हूँ क्योंकि फिर ठीक है ना. ठीक है. तो फिर आप मेरे को ये कंप्लीट जो वर्ड फाइल है, मेरे को आप व्हाट्सएप कर देना. ठीक है. जैसे आज आपको ये क्वेश्चंस काम आए तो आपके वाले क्वेश्चन हम दूसरे स्टूडेंट से भी करवाते हैं फिर. ठीक है ना. ठीक है, ठीक है, ठीक है. ये इक्विलिब्रियम मॉडल कौन सा होता है वैसे? ये जिसमें इक्विटी रिटर्न निकालते हैं ना, ये तो हम इसमें क्या मैम? एक्सपेक्ट इक्विलिब्रियम मॉडल. नहीं नहीं मैम, रिटर्न फॉर द रियल एस्टेट्स निकालते हैं ना. देखो सॉल्यूशन मैंने लिखा हुआ है. अच्छा, ठीक है. ओके, तो काफी सारे हैं. ठीक है ना. टोटल 5 क्वेश्चन थे उनके. तो ये 5 क्वेश्चन मैं आपसे शेयर किया हूँ विद सॉल्यूशन. ठीक है. आज रात को ही आप मेरे को ये अपडेट करके आप मेरे को दे देना वर्ड फाइल. तो मैं आपका ये आपके सॉल्यूशंस भी मैं एक बार चेक कर लूंगा फिर. ठीक है, ठीक. ठीक है ना. चलो परफेक्ट है. ओके मैम, थैंक यू. ओके, थैंक यू.